आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परीक्षता। परीक्षता ये 10th क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो मैं इसका पूरा थ्योरी बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वॉच करें। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षता। परीक्षता का मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। अब यहां से ध्यान कीजिएगा, माने क्या है परीक्षता का मतलब? कहते हैं किसी घटना होने की संभावना। अब कोई भी घटना होने की संभावना, यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्या हो? घटना। घटना क्या होता है यार? ठीक ना, पहले समझिए क्या होगा घटना। ठीक ना, और क्या होगा? जो भी चीज हो रहा है वो सारी घटना है। ऐसे क्या हो गया? हेयर टेल उछाले तो कुछ आया, तो ये भी घटना है। बैट बॉल खेलने गए, ये भी क्या होता है? एक घटना है। ठीक है, खाना खा रहा है, ये भी क्या एक घटना है। मम्मी क्या खाना बनाएगी, ये भी क्या घटना है। माने जितना भी कार्य हो रहा है ना, वो सभी क्या एक घटना है। उसी तरह समझ में आ गया। अब किसी घटना को होने की संभावना, वो काम होगा या नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? संभावना। ऐसे कहीं हम बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो वो संभावना है होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, परीक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? परीक्षता और क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब हम परीक्षता को कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे समझिए, अगर हम कहेंगे कि कल सूर्य पूर्व में उगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये हमेशा से क्या है? सूर्य पूर्व में उग रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये कल भी क्या होगा? पूर्व में होगा। ये 100% क्या है? सत्य है, ये होगा ही होगा। तो कहेंगे कल सूर्य, सूर्य क्या है? कल सूर्य पूर्व से उगेगा। इससे क्या होगा? उगेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये घटना क्या होगा? सही, 100% सही है। ये 100% एकदम सही है, ये होगा ही होगा। अगर हम कहेंगे कि क्या होगा? कल सूर्य पश्चिम से होगा, ये कैसा हो सकता है? क्या ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि हम आज से नहीं बचपन से जानते हैं कि सूर्य कितने पश्चिम की ओर से, पश्चिम से उगता है। इसका मतलब आज से नहीं, हम वर्षों से जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो आने वाले आगे भी क्या होगा? सिर्फ पूर्व में ही उगेगा। तो क्या है यहाँ पे? क्या हुआ? सूर्य पूर्व में उगेगा, तो ये सही बात है। और कल सूर्य पूर्व में उगेगा, एकदम 100% सही बात है। अगर कहेंगे कि सूर्य कल पश्चिम में उगेगा, तो ये 100% सही है, एकदम गलत है। ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 100% क्या होगा? ये जीरो क्या होगा? कल सूर्य पश्चिम में उगेगा। क्या होगा? कल सूर्य क्या होगा? पश्चिम में उगेगा। इसका क्या होगा? ये 0% संभावना है कि नहीं है? और कहेंगे कल सूर्य अगर पूर्व में उगेगा, एकदम सही बात है, कल उगेगा ही उगेगा। लेकिन कहेंगे कल सूर्य पश्चिम में उगेगा, एकदम 0% संभावना, ये एकदम गलत है। बात समझ में आ गया? अगर हम कहेंगे कल कल मैं चिकन खाऊंगा, ठीक ना, क्या कल मैं चिकन खाऊंगा, क्या होगा? कल मैं चिकन खाऊंगा, ठीक ना। और कल मैं चिकन खाऊंगा, तो इसकी संभावना कितनी हो सकती है? अब लगेगा कि सब दिन से हम आलू खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो ऐसा संभावना लग सकती है आज कल मम्मी चिकन बना सकती है। ये कुछ कुछ हद तक क्या है, ये संभावना सही हो सकती है। तो मालूम क्या मानेंगे हम? 80% क्या हो गया? संभावना हो सकता है। बात समझिए, इसी तरह से क्या होगा? किसी चीज की भी संभावना हम व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे समझो क्या है कि कल सूर्य क्या होगा? पूर्व में हुए उगेगा, तो इसका मतलब क्या हो? वो 100% है। ठीक है ना। अगर सबको क्या करेंगे, अगर सब में क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तो कितना? 100 से भाग देंगे। क्या होगा? 100 से भाग देंगे, यहाँ भी क्या होगा? 100 से भाग देंगे। बात समझ में आ गया? तो 100 से 100 कटा कितना होगा? 1। और क्या होगा? 0/100 कितना होगा? 0। और क्या होगा? इसको कट करेंगे, कितना होगा? 8/, कितना होगा? 10, है कि नहीं? इस टाइप से क्या होगा? ये संभावना व्यक्त होगा। तो आप एक बात यहाँ पे गौर करेंगे क्या? कल सूर्य पूर्व से कल सूर्य पूर्व से उगेगा, मतलब कहने मतलब क्या? अगर कोई चीज 100% संभावना हो कि वो काम होगा ही होगा, तो उसके लिए क्या होगा? एक बोलते हैं, ठीक ना। और कोई काम कितना होगा? और कोई काम नहीं होगा, तो उसको क्या हम लगभग 0 से क्या है? डिनोट करते हैं। तो इससे ये साबित होता क्या है कि अगर परीक्षता का मान कितना होगा? परीक्षता का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा। इससे क्या होता है? और कोई काम होगा,
या कोई काम पूरे पूरे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि परिकता का मान जब भी हो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, नहीं इससे ज्यादा और नहीं इससे कम। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान करो, अगर हम सोचेंगे कि परिकता का कौन कौन मान हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान कीजिएगा और कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे 2, ये परिकता का मान हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम बताए थे कि परिकता का मान सिर्फ 0 और 1 ही के बीच में होगा। अगर ये 2 आ गया तो परिकता का मान नहीं होगा। बात समझ रही। अगर इसी से बात करेंगे -2, तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 से छोटा है, तो इसलिए क्या होगा, कभी इसका मान नहीं हो सकता। इसमें क्या मान होगा, जैसे क्या करें 0.7, 0.7 क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही है, तो क्या होगा, ये परिकता का मान 100% होगा। बात समझेंगे। अगर कहेंगे हम 3/4, तो ये क्या होगा, एकदम होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये परिकता का मान होगा ही, क्योंकि ये 1 से कम है। जैसे थोड़ा समझो, अगर क्या है, अगर अगर बट्टा वाला में समझना हो कि सर परिकता का मान कौन होगा नहीं होगा, तो ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं ना, ऊपर को बोलते हैं अंश, और नीचा क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। अगर क्या होगा, अगर हर ज्यादा हो अंश से, तो क्या वो परिकता का मान होगा, और अंश क्या हो, छोटा हो। हम अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो कहेंगे परिकता का मान होगा। अगर क्या होगा, अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो कहेंगे परिकता का मान नहीं होगा। बात समझे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा परिकता का मान हो सकता है, तो आप इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक बात क्लियर है, अगर बट्टा में दिया होगा तो आप कन्फर्म अंश क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और ये क्या होगा, हर हमेशा बड़ा होगा, तभी क्या वो परिकता का मान होगा। अगर परसेंटेज में बात करें, और परसेंटेज में कितना होगा, सर 15% है, ये क्या होगा, परिकता का मान होगा। कैसे, क्योंकि परसेंटेज को क्या करते हैं 15, परसेंटेज के यहाँ पे क्या बट्टे में 100 करते ना करते हैं, तो क्या होगा, ये देखो ये ऊपर अंश और नीचे क्या हर है, तो ऊपर क्या छोटा है ना, और नीचे क्या है, बड़ा है, तो इससे भी लगा सकते क्या होगा कि ये परिकता का मान होगा। बात समझ में है कि नहीं। अगर यहाँ भी देखो 100% तक, यहाँ क्या परिकता का मान होगा, और 0% से, और 100% और 0% के बीच में जो भी होगा परिकता का मान एकदम 100% होगा। यहाँ तक क्लियर है। उससे हम आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए, आप देखे हैं जो काम निश्चित होगा उसके लिए क्या 1 लिखे थे। तो क्या अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कितना बार पूछ भी किया है बिहार बोर्ड में, कि निश्चित घटना की परिकता क्या है, निश्चित घटना की परिकता की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और निश्चित करने का मतलब क्या होगा, कोई काम होगा ही होगा। जैसे क्या बताए थे, सूर्य पूर्व में ही कल उगेगा, इसका मतलब वो 100% निश्चित है कि कल सूरज पूर्व में ही उगेगा। बात समझिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों है कि वो घटना कभी घटेगी नहीं घटेगी। हम क्या बोलेंगे, सूर्य कल पश्चिम से उगेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। ये बात आप गौर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हमेशा से आज भी और बरसों सुनते आए हैं कि सूर्य क्या पूर्व में उगता है और देखते भी है। तो इस कारण से कभी कोई कह देगा कि पश्चिम में होगा, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बात समझ में आ गया। एक चीज और आपको क्लियर किए थे कि प्रायिकता का मान कौन कौन होगा, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। बात समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या, घटना 2 हो सकता है, एक हुआ और एक नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम घटना 2 हो सकता है, क्या एक घटना होने की प्रायिकता क्या होगा, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता
घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। माने घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। बात समझ नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो घटना होने की प्रायिकता, कोई भी घटना है पी घटना मानो, जैसे क्या होने की प्रायिकता क्या प्लस होगा और घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, पी क्या होगा माइनस, बराबर कितना 1। माने कहने के बाद क्या होगा, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, योग कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में गया। अब इसी को समझेंगे, और आपको कोई देगा घटना होने का प्रायिकता इतना है तो घटना नहीं होने का प्रायिकता कितना होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर आपको दे देगा कि पीई देगा कि घटना होने की प्रायिकता क्या है, अगर हम क्या कर देंगे कि 0.673 ये केवल घटना होने की प्रायिकता है, और एग्जाम में देगा, आपको एग्जाम पूछता है और घटना होने की प्रायिकता ऐसे इतना है तो घटना नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या दोनों का ऐड कितना होता है, बराबर 1 होता है नहीं। अब इसको क्या उधर घटने जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो कितना को 1 माइनस 0.673, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 में कितना 7 जोड़ेंगे और 7 में क्या 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इधर कितना बचा, इधर हो गया 6 में कितना जोड़ेंगे हम 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये क्या होगा, आप घटाने के ऊपर इतना आएगा तो आप कह सकते हैं कि घटना होने का नहीं होने का प्रत्यय कितना इतना है। बात समझ नहीं। तो इसी टाइप से क्या होगा आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जैसे हम कहेंगे कि घटना, यहाँ पे देखो क्या कहेंगे पी, ठीक ना, पी प्लस क्या होगा पी ई माइनस इक्वल टू क्या होगा, जानते हैं 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की क्या प्रायिकता होता है 1, योग कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे और कहें घटना नहीं होने का प्रायिकता हम कुछ देते हैं, जैसे क्या होगा पीई प्लस, अगर नहीं होने का प्रायिकता क्या है -325 बराबर इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ पे इधर वो माइनस होगा, कितना होगा 1 माइनस 0.325, या कितना होगा पीई इक्वल टू, बाबू घटाओ कितना होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे, हाँ यहाँ पे 7 जोड़ेंगे और 3 में 6 जोड़ेंगे, तो ये होने के बाद क्या होगा, ये प्रायिकता आपका 100% क्या होगा, ये प्रायिकता का मान होगा, घटना होने की घटना नहीं होने के। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ये और ये जो भी बताएं आपको एग्जाम पूछे हुए हैं और एग्जाम में क्या आने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान कीजिए गौर से, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर क्या होगा, अगर हम 2 सिक्के को उछालेंगे, ठीक है ना, माने कोई सिक्का कॉइन है 1 रुपए का, माने कि कॉइन है लेकिन 1 रुपए कॉइन है, और इसको उछालेंगे तो क्या होगा, पहले तो हेड आएगा, ठीक है ना, हेड या क्या होगा टेल आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, एक पहले हेड आएगा या टेल आएगा, 2 कॉइन को उछालेंगे तो हेड को हम लोग क्या बोलते हैं चित, और इसको क्या बोलते हैं पट, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो अब हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। बात समझ कि नहीं। तो आप एक बार ध्यान के सिक्के को उछालेगा सिर्फ 2 ही चीज आ सकता है, एक चित और एक पट, ठीक है ना। तो कुल संभावना कितना है आने का, सर संभावना है 2 आने का, क्या, तो यहाँ पे कहेंगे कुल संभावना क्या होगा, कुल संभावना तो कुल संभावना, कुल संभावना कितना है सर, कुल संभावना है 2 आने का, ठीक है ना। बात समझ की। अगर हम पूछेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे आएगा, ठीक है ना, कुल संभावना 2 है तो आपसे पूछेगा कि चीत आने की क्या प्रायिकता होगा, और आप क्वेश्चन एक पूछेगा कि चीत आने की क्या प्रायिकता होगा, चीत आने की प्रायिकता, ठीक है ना, चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, एक तो होगा चित आने की, ठीक है ना, दूसरा क्या पूछेगा कि पट आने की क्या प्रायिकता होगी, पट आने की प्रायिकता, ठीक है, पट आने की प्रायिकता। और क्या पूछ सकता है, तीसरा क्या पूछेगा आपसे, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता। फिर क्या पूछेगा
पट नहीं आने की प्रयोक्ता, ठीक है ना, पट नहीं आने की प्रयोक्ता, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो आप एक बात बता दें कि प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या है, एक बात ध्यान कीजिए, क्या होगा, क्या होगा, हाँ, कुल क्या होगा, यहाँ पे करें इसका प्रयोक्ता का फॉर्मूला होता है, प्रयोक्ता इक्वल टू होता है क्या होगा? संभव क्या होगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा क्या होगा, कुल संभव परिणाम, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर अगर प्रयोक्ता पूछेगा, ठीक ना, तो चित आने का प्रयोक्ता क्या होगा, तो आप समझिएगा कि चित आने का प्रयोक्ता, तो चित कितना है सब, अगर अगर एक सिक्कों को उछालेंगे तो कितना चित आ सकता है, सिर्फ कितना चित आएगा, सर एक ही चित आ सकता है, ठीक, क्या होगा, तो आपको कितना आने के समय कितना सर एक ही आएगा, कुल संभावना कितना है, सर कुल संभावना मात्र 2 है कि नहीं, तो संभावना संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, तो क्या होगा, संभव परिणाम एक ही आ सकता है और पूरा कुल संभव क्या एक क्या होगा, 2 होगा। उसी टाइप क्या होगा, पट आने के प्रयोक्ता क्या होगा, तो पट कितना आ सकता है, सर एक ही आ सकता है और कुल संभव परिणाम कितना है, 2 है, बात समझिए। अब क्या बोला, सर चित नहीं आने का प्रयोक्ता, तो चित नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा, क्या है, चित नहीं आने के प्रयोक्ता, अगर चित नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा, तो क्या होगा, अगर क्या होगा पट कितना आएगा, वो एक आएगा, एक बटे कितना होगा, 2, इसलिए क्या होगा, पट नहीं आने के प्रयोक्ता क्या होगा, पट नहीं आएगा तो क्या होगा, चित आएगा, तो क्या होगा, ये भी कितना होगा, एक है, कुल संभावना कितना है, 2, बात समझ में आएगी ना, ठीक है। अब सोचे सर यहाँ पे अभी एन क्या होगा, कुल संभव परिणाम निकालना एकदम आसान है कि सर 2 आएगा, ठीक ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर सिक्का को उछालने पर तो इससे क्या होता है, एन क्या होगा, 2 के पावर कितना होगा, एन, और आपसे कहना चाहे कि कुल संभव परिणाम निकालने का अगर सिक्का वाला हो तो 2 के पावर एन, ठीक है ना, अगर ध्यान 2 के पावर एन के, एन क्या होता है, सर सिक्कों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है, एन बराबर होता है सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या, बात समझे। अगर यहाँ पे देखो हम कैसे क्या लिखे, सर कुल संभव परिणाम कितना है, सर 2 है, तो हम 2 क्या हेड और टेल आया तो समझेंगे सर 2 ही परिणाम आएगा, लेकिन अगर बहुत अगर ज्यादा सिक्के रहेंगे तो उसमें आपको कुल संभव परिणाम निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर एन होता है, एन मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या। अब यहाँ 2 के पावर एन है तो 2 एन की सिक्कों कितना, सर एक ही सिक्का है ना, तो इसलिए क्या होगा 2 के पावर 1 मतलब क्या होगा, इसका 2 होगा, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 2 हो गया, बात समझ हो गया। इसका आगे चल के आपको काफी यूज पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है ना, तो हम आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सर प्रयोक्ता का, ठीक है ना, और इसके आगे बात करते हैं, जब 2 सिक्कों को उछाला जाए तो, ठीक है ना, अब मानिए क्या होगा, एक क्या होगा, एक का सिक्का ये है और ये क्या होगा, एक ये क्या है, एक का सिक्का और है, ठीक है ना, तो अब इसको उछालेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, पहले हम इसको जानेंगे फिर वो फॉर्मूला के हिसाब से भी आएंगे, मतलब ध्यान से देखिए, पहले अगर इसको उछालेंगे तो क्या होगा, सर हेड आएगा या हेड आएगा, ठीक है, इसमें भी हेड इसमें भी हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, सर इसमें भी टेल और इसमें भी टेल आ सकता है, बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, सर इसमें हेड आएगा और इसमें टेल आ सकता है, इसमें हेड आएगा और इसमें टेल आ सकता है, या इसमें टेल है इसमें हेड आ सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा संभावना इसमें नहीं हो सकता है, बात समझ गई। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सर कुल संभावना कितना है, कुल बात करें सर कुल संभावना, कुल संभावना कितना होगा, वो 4 होगा, 1 2 3 4, इससे आराम से, ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं तो एक इसका फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है कुल संभावना का, सर 2 के पावर एन, एन मतलब क्या होता है बबुआ, सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे ध्यान कीजिए 2 के पावर एन है तो यहाँ क्या होगा 2 है, सर सिक्का कितना है 2 है,
तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4। क्या हो कुल संभावना कितना होगा 4 हो गया। बात समझ में आ गया। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा सर केवल हेड आने की प्रयोजकता, केवल हेड, केवल क्या होगा हेड आने की प्रयोजकता, केवल हेड आने के हेड का स्पेलिंग क्या होता है, हेड आने की प्रयोजकता, हेड आने की प्रायिकता, ठीक है ना। अब हेड आने की प्रयोजकता क्या होगा यहाँ पे समझिए। सर हेड आने की प्रयोजकता, तो इसमें हेड केवल सिर्फ हेड होना, तो सिर्फ यही एक क्या है तो किसमें क्या हो केवल हेड आया है, बाकी में क्या हो हेड टेल टेल है, क्या हुआ टेल और हेड है, टेल और हेड है, तो सिर्फ केवल हेड ही आने का प्रयोजकता, तो क्या हो एक ही है सिर्फ केवल हेड ही आया है, ठीक है। इसमें क्या होगा संभव क्या होगा, इसमें संभव एक ही हो गया और कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है 4 है, यहाँ पे बट्टे 4 लेंगे। बात समझ में नहीं आ गया, ठीक है ना। क्या होगा, क्यों यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, फिर क्या होगा केवल टेल आने की प्रयोजकता, केवल टेल आने की प्रयोजकता, ठीक है ना, केवल टेल आने की प्रयोजकता, आने की प्रायिकता, केवल टेन आने की प्रयोजकता कितना होगा वो ध्यान से देखिएगा, टेल कितना आएगा, वो टेल केवल टेल एक यही ना है तो सिर्फ यही आएगा, तो एक बटे कितना होगा और कुल परिणाम कितना है 4 है। बात समझ में आ गया। उसी टाइप से हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से क्या होगा और क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे इसके बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके इसके आगे क्या होगा, अगर हम बुक का सोल्यूशन देंगे तो उसको सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आपका ऑटोमेटिक क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसका वीडियो में हम बनाकर आपको पहुंचा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद करते हैं हम ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सर जब 3 सिक्का होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। 3 सिक्का होगा तो ठीक है, यहाँ पे अगर 3 सिक्का होगा तो क्या करेंगे पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का है, तो इसमें क्या हो कुल संभावना कितना होगा, इसमें कुल संभावना हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल संभावना, क्या हो कुल संभावना सर कितना हो जाएगा, आप आपको बताए थे टेंशन क्या टू के ऊपर एन फॉर्मूला होता है, एन मतलब क्या होता है सिक्कों की संख्या, तो 2 कितना है 1 2 3, तो सिक्कों की संख्या 3 है, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो आप समझ गए सर कुल संभावना कितना होगा 8 हो गया। अब सर इसको सर कैसे कैसे डिफाइन करें कि सर कौन कौन होगा, तो आप एक बार एकदम समझिए। सर यहाँ पे कितना हम तो समझ गए कितना 8 ही होगा, तो आप 2 टर्म में डिवाइड कीजिए, 4 गो हेड और 4 गो टेल, ठीक है होगा हेड 1 2 3 4, 4 गो हेड हो गया, फिर 4 गो टेल करेंगे 1 2 3 4, 4 गो हेड और 4 गो टेल हो गया। अब क्या करेंगे एगो हेड एगो टेल एगो हेड एगो टेल, फिर क्या करेंगे एक ठो हेड एक ठो टेल, एक ठो हेड एक ठो टेल, एक ठो हेड एक ठो टेल, एक ठो हेड एक ठो टेल। बात समझ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे दो में हेड दो में टेल, दो में हेड दो में टेल, दो में हेड कर दिए, ठीक है ना, दो में टेल कर दिए, दो में हेड और दो में क्या कर दिए दो में टेल। बस नहीं, इससे ज्यादा कहीं से आपको बाहर हो नहीं सकता। बात समझ में कि नहीं आ गया, ये ट्रिक है जिससे क्या होगा आप आसानी से कर सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या होगा केवल हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा, और कहा केवल हेड आने की प्रक्रिया, तो केवल क्या होगा अगर हेड बात करेंगे, केवल अगर हेड आने की प्रक्रिया, केवल हेड आने की प्रक्रिया, केवल अगर हेड आने की प्रक्रिया की बात करें हम तो कितना हो जाएगा सर, हेड सिर्फ क्या होगा केवल इसी में आ रहा है केवल हेड, तो क्या होगा यहाँ पे एक संभावना हो गया सर, एक हो गया उससे ज्यादा आ नहीं सकता है। सर क्या होगा इसका कुल परिणाम हो गया आपका कितना है 8 है। बात समझ गई। अगर हम कहेंगे कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए कम से कम अगर हेड आएगा
तो कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक तो जितना हो सकता है, बोले कम से कम हम एक खाएंगे, ठीक ना। उससे ज्यादा कितनों खा सकते हैं, तो कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हेड तो फिनाइल है 3 गो, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, इसमें भी क्या एगो हेड 2 हेड है, ये भी आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, और 2 हेड ये भी आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 हेड है ये भी आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, हेड है इसमें ये भी आ जाएगा। इसमें भी क्या हेड है ये भी आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें भी हेड है ये भी आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये नहीं आया, क्योंकि इसमें एक वो हेड हैवे न करे। बात समझ में है कि नहीं। तो इससे कितना होगा सर, कुल संभावना कितना होगा सर, 7 गो हो कि नहीं, कुल संभावना 7 गो। तो क्या सर, संभावना 7 गो है, लेकिन कुल संभावना कितना है, 8 गो। क्या होगा, 7/8 हो गया, ठीक है ना। इसी टाइप से क्या होगा, आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ क्या होगा, और हम इसके और क्वेश्चन आपको बुक में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो भारतीय वन में जो भी प्रॉब्लम होता है परीक्षा का, तो वो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम एकदम पूर्ति कर देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कि कौन कौन क्वेश्चन प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन आप टाइप कीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हम प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन दे देंगे। अब हम बात करते हैं छकरी या डाइस, ठीक है ना। ये डाइस आपने जब लूडो खेला होगा, अभी तो ऑनलाइन का जमाना, सब लूडो खूब खेलता है क्या। तो अगर आपको लूडो हो गया, छकरी हो गया, उस पर वो क्वेश्चन आधारित पूछता है। जैसे आप ध्यान कीजिएगा, ये क्या है, एक मानो क्या लूडो है, ये क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक ना, स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। ये क्या हुआ, लीडो, तो सब में क्या अलग रहता है, मानो क्या इसमें क्या हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसमें जो भी है आगे रहता है, ठीक ना। और इसमें एक है, ठीक ना। तो इस टाइप से क्या रहेगा, आपको क्या लूडो में ऐसे चक्री रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुल परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, इसमें 1 आएगा, ठीक ना, फिर इसमें 2 आएगा, ठीक है, इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 5 6, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता क्या। तो हम कहेंगे सर कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है, तो कुल अगर बात करें, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल अगर परिणाम बोलेंगे, कुल परिणाम सर कितना होगा, 6 होगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 से 6 ही तक तो होता है डाइस में ना। तो 1 से 6 के बीच में आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद आगे बात करेंगे हम, उसके अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, ठीक ना। अब आपसे पूछेगा कि 2 आने की प्रायिकता, क्या पूछेगा, 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता। तो बबू यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सर 2 आने का प्रायिकता क्या होगा, बबू देखो ये 2 है कि नहीं, तो 2 इसमें सिर्फ एक ही बार आया है, तो क्या होगा, जो संभव परिणाम क्या होगा, एक ही होगा, और कुल परिणाम कितना है, आपको 6 दिया हुआ है, 1/6 होगा। सिर्फ आप बोलेंगे सम आने की प्रायिकता, तो सम समझ रहे हैं, जो नंबर क्या 2 से डिविजिबल होता है, क्या कहेंगे उसको हम सम से क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता क्या हो सकता है बबुआ। अब सम कौन कौन नंबर आएगा बबुआ, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो क्या हुआ इसमें सम है। तो कितना परिणाम है सर, 3 है, ठीक ना। और कुल परिणाम कितना बबुआ, 6 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3/6, तो कितना होगा, 1/, इसका 2 होगा आंसर। बात समझ में आ गया। अब कहेंगे वो विषम होने की प्रायिकता क्या होगा, विषम होने की प्रायिकता, तो विषम होने की प्रायिकता बबुआ ध्यान से देखिएगा। अब विषम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है, 1 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर कितना 5 है, तो ये भी कितना 3 ही है, तो क्या विषम होने की प्रायिकता कितना होगा, 3 है, और क्या होगा बट्टे में 6 होगा, क्यों, क्योंकि कुल परिणाम कितना है, 6 है, और कितना 1/2। बात समझ में आ गया, भूलेंगे का। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ तक डाइस हो गया, इसके और भी क्वेश्चन होंगे, देखिए।
ई कवन बेमारी धरा दिल बारा, अलग होके तुहरा से अब रहलो न जाता। अब आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे क्या है, अब कुछ थैले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मानो क्या एक थैला है, ठीक है ना, मानो क्या कुछ थैला है, ठीक ना, एक थैला है। अब थैला में क्या कुछ गेंदे हैं, ठीक ना, कुछ गेंदे हैं, ठीक ना, मानो कुछ गेंद है, ठीक है। अब इसमें के दो तरह के गेंद मानो क्या, एक हरा है, एक क्या है, एक हरा गेंद है, ठीक ना, और उसके बाद कितना है, और ये रेड लाल गेंद है, ठीक ना, क्या लाल गेंद, बात समझ में नहीं आई? तो हम अगर हम कह देंगे क्या कि हरा गेंद कितना है, 3 है, और लाल गेंद कितना है, 7 है, ऐसे बोल देंगे। तो अगर बात करेंगे इसमें कुल संभावना कितना हो सकता है, बाबू 10 ही को गेंद होगा, तो वो 3 हरा है और 7 क्या हो लाल है, तो इसमें कुल संभावना बाबू 10 ही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुल पूछे कुल संभावना कितना होगा, तो कहेंगे कुल संभावना, तो कुल संभावना कितना होगा, 10 ही होगा, इससे ज्यादा संभावना हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि लाल गेंद होने की प्रवृत्ता, तो लाल गेंद कितना हो, 3 है ना, देखो यहाँ पे, और पूछेंगे क्या होगा लाल गेंद होने की प्रवृत्ता, लाल गेंद होने की प्रवृत्ता कितना हो जाएगा बुआ। अब लाल गेंद कितना है, आप ध्यान से देखिएगा, 7 है ना, तो कितना का 7, अब पूरा कुल कितना है, 7 3 10, बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 7/10। अगर आपसे पूछेंगे कि हरा गेंद होने की संभावना क्या होगा, क्या पूछेंगे, हरा गेंद होने की संभावना, हरा गेंद होने की संभावना कितना, हरा गेंद होने की संभावना कितना होगा बुआ, हरा गेंद कितना है, 3 है ना, कितना है, 3 है, तो कितना होगा 3, सर कुल कितना है 10 है, तो कितना होगा यहाँ पे 10, तो इसका इसका आंसर कितना होगा 3/10। ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं, विदा दीजिए, और ऐसे मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, इसके लिए आप रहिए। लगभग लगभग एक आध दिन अंतराल करके 8 बजे वीडियो आपको अपलोड हो जाता है, इसलिए 8 बजे आपको तैयार रहिएगा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।